हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकंड यूनिट चल रही है, वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजकता बंध तथा अणु कक्षक सिद्धांत। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट चल रहा है संयोजकता बंध। संयोजकता बंध के अंदर हमने इससे पहले की क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट देखा था और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट के साथ में बहुबंधुता क्या होती है, अर्थात किस प्रकार से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, किस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है और क्यों होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण। तो ये सब हमने इससे पहले की क्लास के अंदर देखा था। हमने देखा था जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसके दौरान जब कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसके दौरान वो स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं करते हैं या फिर उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो उसके जब वो ऑक्टेट पूरा करते हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स का साझा करना पड़ता है। जब वो दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले की क्लास के अंदर बहुबंधुता के अंदर और इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन युग्म अवधारणा के अंदर हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक चलेगा संयोजकता बंध के जो आधुनिक जो सिद्धांत है वो, अर्थात वीबीटी क्या होती है, मॉडर्न आधार पर जो वीबीटी है अर्थात संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो टॉपिक चलेगा हमारा मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ वैलेंस बॉन्ड, संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांत। टॉपिक है संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांत। संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांत। संयोजकता बंध के आधुनिक सिद्धांत। टॉपिक है, देखो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ वैलेंस बॉन्ड। इस सिद्धांत के अनुसार हम ये देखते हैं कि जब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो उसके दौरान सहसंयोजक बंध के निर्माण के दौरान दोनों परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन काम में लिए जाते हैं। अर्थात जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं तो उसके दौरान सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो परमाणु, कोई एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके दौरान किसका निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध के दौरान या जो संयोजकता बंध बनता है या सहसंयोजक बंध के दौरान इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ना कि परमाणु, अर्थात इलेक्ट्रॉन उनके अंदर भाग लेते हैं। जब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अर्थात आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सहसंयोजक बंध के अंदर भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वो काम में नहीं आता है। ये कह सकते हैं जो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो उसका निर्माण सहसंयोजक जो संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा ही होता है। जब सहसंयोजक बंध बनता है तो उसके दौरान बंध बनने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने अस्तित्व में रहते हैं। अर्थात जब बंध बन जाता है तो उसके दौरान इलेक्ट्रॉन जो
परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कक्षकों के अंदर उपस्थित रहते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। कब? जब सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अर्थात जब बंध का निर्माण हो जाता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु का है। ठीक है। जो सहसंयोजक बंध बनता है तो उसके दौरान जो बनने वाला जो बंध होता है साझे के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा बनता है, और जो बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन किसी एक बंध के अंदर पाए जाते हैं, वो दोनों परमाणुओं के मध्य में रहते हैं। अर्थात दोनों का बराबर हिस्सा रहता है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अर्थात दो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के मध्य में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों परमाणुओं के मध्य में उपस्थित रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट है इसके। अर्थात ये कह सकते हैं कि मॉडर्न प्रिंसिपल के आधार पर अर्थात संयोजकता बंध के जो आधुनिक सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं, इनको हम यहाँ पर विस्तारित रूप से देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन, सहसंयोजक बंध के दौरान जब सहसंयोजक बंध बनता है तो सहसंयोजक बंध के दौरान संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अर्थात आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग नहीं लेते। नेक्स्ट लाइन हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, अर्थात आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आंतरिक कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित रहते हैं। अर्थात इसके अंदर ये कह सकते हैं आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, या आंतरिक कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अप्रवाहित रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं जो परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन
जो बंध बनाने के अंदर भाग नहीं लेते हैं वो लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात बंध बनाने के जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं वो बॉन्ड पेयर के रूप में पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ये कह सकते हैं बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के एकदम बीच में पाए जाते हैं, अर्थात बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की बंध के एकदम बीच में पाए जाते हैं, अर्थात जो बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड के एकदम बीच में पाए जाते हैं और दोनों के ऊपर दोनों परमाणुओं का समान स्तर रहता है। ठीक है, अतः दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं के नाभिक का समान इस आकर्षण रहता है, समान आकर्षण रहता है। नेक्स्ट लाइन हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर जब परमाणु कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं तो उनकी पहचान बनी रहती है। जब परमाणुवीय कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं तो उनकी पहचान बनी रहती है।
तथा बंध बनने के बाद वो अपनी पहचान खो देते हैं। बंध बनने के बाद वो अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, अर्थात हम इसके अंदर ये कह सकते हैं सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों परमाणुओं की बीच की दूरी समान रहती है। अर्थात सहसंयोजक बंध के दौरान दोनों परमाणुओं के मध्य के मध्य उपस्थित बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। दोनों परमाणुओं के मध्य उपस्थित बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, और ये कह सकते हैं अर्थात बंध लंबाई का मान जितना कम होता है अर्थात बंध लंबाई का मान जितना कम होता है उनके तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात ये कह सकते हैं कि बंध की प्रबलता अधिक होती है। बंध की प्रबलता अधिक होती है। ठीक है, तो ये है हमने इसके अंदर देखा है कि मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, संयोजकता बंध का के आधुनिक सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ थ्योरी है ये देखी है। उसके बाद में हम देखेंगे वीबीटी की जो सीमाएं क्या होती है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।